हम सभी को जीवन में रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। इंग्लिश में खूबसूरती से कहावत है, रेपिटेशन इज मदर ऑफ ऑल लर्निंग। जीवन में कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि निर्णय करने तक, कोई भी फैसला लेने तक आप आज़ाद हैं। एक बार आपने फैसला ले लिया, फिर आपका लिया हुआ फैसला, आपका लिया हुआ निर्णय आप पर हावी हो जाएगा और उसके अच्छे या बुरे परिणामों को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। गाइस, दुनिया में हर प्रकार का प्रोग्रेस, उन्नति एक परिवर्तन ही है, लेकिन हर परिवर्तन को प्रोग्रेस नहीं कहा जा सकता। इस दुनिया में बिजनेस के किसी भी मॉडल के सफल होने में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। केवल इतिहास से किसी भी बिजनेस को बड़ी सफलता आज तक नहीं मिली। कोई भी आदमी सिर्फ विज्ञापन देखकर अपने जीवन का कमाया हुआ बड़ा पैसा किसी एक चीज में नहीं लगाएगा, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो विश्वास पैदा करती है, जो ट्रस्ट पैदा करती है, उसी से बड़ी बड़ी कंपनियों ने सफलता के बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं। जीवन में उन्नति करने के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं होगा, जिसके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ पर्याप्त नहीं होगा, वो अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर भी बहुत जल्दी पलट सकता है। कभी कुछ तो कभी कुछ कर सकता है, और इस तरह की परिपक्वता से जीवन में बड़ी सफलता तो कभी नहीं मिलेगी। ऐसे कमजोर इमोशनल स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति का निजी और सामाजिक जीवन में बहुत हद तक संकुचित और नकारात्मक रूप से प्रभावित रहेगा। इमोशनल स्ट्रेंथ अधिक जिस किसी का भी होगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने भीतर से किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होगा। उसे बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद के बनाए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में, और ना ही उसे अपने किसी भी कार्य में प्रामाणिकता के लिए किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम वैलिडेशन मांगने से खुद को मुक्त कर लेते हैं, तभी उसमें बड़ी सफलता प्राप्त कर पाने के योग हो पाते हैं। गाइस, ह्यूमिलेटिंग समवन इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग इन लाइफ। यानी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना सबसे घृणा का काम है। ऐसा करने वाला इंसान खुद कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है अपने अंदर, या तो वो दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, या अपनी विफलता को पचा नहीं पा रहा है। दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोगों के बारे में ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि इस तरह के लोग खुद को ऊपर उठाना नहीं चाहते, बल्कि वो दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं। ऐसे लोग खुद के ही नजर में गिरे हुए रहते हैं, और आत्म स्वीकृति यानी हम जैसे हैं, जो भी हैं, जितना है वो हमारा सच है, इसको स्वीकार करने वाले खुद का सम्मान कर पाते हैं, अपनी नजर में एक अच्छा इंसान होते हैं, चैंपियन होते हैं। स्वयं की स्वीकृति, हम जो भी हैं उसकी आत्म स्वीकृति है हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने वाला सबसे बड़ा कारक है। भविष्य में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कुशलता ही व्यक्ति के सफलता का कारण बनेंगे। वो 3 कुशलता, वो 3 स्किल्स, लोगों को कौशल, अनुनय कौशल, प्राथमिकता कौशल। हमें अपने जीवन में हर चीज की ओर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब कुछ करना चाहेंगे, सब कुछ पाना चाहेंगे, तो अंत में फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि स्वयं के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करिए, उनको प्राथमिकता के आधार पर पाने की कोशिश कीजिए, और जो चीज परमानेंट है, जो नित्य है, आगे भी रहने वाला है, ऐसे कौशल को, ऐसे स्किल को पूरी तरह से आत्मसत्ता करने की कोशिश कीजिए। ऐसे विद्या का पूर्ण ज्ञात बनिए, मास्टर बनिए। यही आपके जीवन में सफलता लेकर आएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, ये कुछ विचार थे सफलता पाने के लिए। याद रखिए, हारे हुए व्यक्ति की सलाह, जीतने वाले का तजुर्बा और आपका खुद का दिमाग यानी आपका स्वयं का विश्लेषण, ये इंसान को कभी हारने नहीं देता। मुझे उम्मीद है इस लाइफ चेंजिंग थॉट से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन जरूर होगा। कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट रहना जरूरी है, और मोटिवेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।